आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी यूनिक है और आज हम मोटिवेशन की कमी पर नहीं बल्कि उसकी ज़्यादती पर बात करेंगे। जी हाँ, ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि आपके पास आइडियाज़ तो बहुत है, प्लान्स बहुत है, डिज़ायर्स बहुत हैं, सोचा भी बहुत कुछ है, लेकिन आपसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा कुछ। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक्शन कैसे लूँ। आप बिल्कुल पैरालाइज हो गए। मोटिवेशन बहुत है लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं आ रही। आज हम इस कोड को क्रैक करेंगे कि आखिर ये जो ज़्यादा ख्वाब, ज़्यादा मोटिवेशन है, इसको नॉर्मल कैसे किया जाए ताकि आप एक्शन ले सकें, मोमेंटम पकड़ सकें और अपने ख्वाबों को, अपनी ख्वाहिशात को सच कर सकें। दोस्तों, योगिक कल्चर में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनकम्प्लीट कर्मा। जी हाँ, वो कर्म, वो काम जो अधूरे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर कभी आपको कोई बंदा पसंद आया होगा और आपने उससे इजहार ना किया हो। कभी आपसे कोई गलती हो गई और आपको पता था कि आपकी गलती है लेकिन आपने उससे माफ़ी नहीं मांगी और वो इंसान चला गया। या फिर आपकी ख्वाहिश जागी कुछ चीज़ें हासिल करने की, लेकिन आपकी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई और वक्त के साथ आप भूल गए वो माफ़ी, वो बंदा, वो ख्वाहिश आप भूल गए, लेकिन आपका जो जहन है ना वो उसे नहीं भूला। वो कर्मा, वो कर्म जो अधूरे रह जाते हैं, आपका जहन, आपका माइंड उसे नहीं भूलता। अब चूंकि मैं तो हूँ साइंस लवर, तो क्यों ना इस जहन की ना भूलने वाली बात को हम साइंस की नज़र से देखें कि आखिर ऐसा क्या है कि आपका जहन क्यों नहीं भूलता और क्यों इतनी ज़्यादा मोटिवेशन, इतने ज़्यादा ख्वाब है लेकिन पूरा कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों, हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है कि जब हम कोई टास्क उसे देते हैं कि भाई ये काम करना है, तो अगर हम उसे भूल जाए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार याद दिलाता है, वो ट्रैक रखता है हमारे कामों का, हमारे टास्क का कि वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। जब हम भूल जाते हैं तो हमें बार बार याद दिलाता है कि देखो ये काम करना है, अच्छा करना है। अगर आप भूल जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मौका आता है, आप बोलते हैं अरे यार ये काम करना था, मैं भूल गया, मैं फटाफट इसको करके आता हूँ। या फिर मैंने उस फलां बंदे से वादा किया था, पता नहीं कैसे मेरे जहन से निकल गया, मुझे इसको पूरा करना है। ये जो एकदम से आपको याद आता है, ये एकदम से कुछ भी नहीं होता। आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा ट्रैक रख रहा होता है आपके टास्क का, आपके कामों का। अब मसला ये है ना कि जितने ज़्यादा आपके इनकम्प्लीट कर्मा होंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉग्निटिव लोड होगा। क्योंकि आपके आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं और वो आइडियाज़ जब हैं तो इतने ज़्यादा हो गए, ठीक है, कि उनका ट्रैक नहीं रख पा रहा आपका सबकॉन्शियस माइंड, और उन आइडियाज़ ने आपको मफलूज कर दिया है, आपको पैरालाइज कर दिया है। और उस पैरालाइज होने की वजह से आप उन आइडियाज़ के बारे में, उन ख्वाहिशात के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आप ख्वाबों की दुनिया में खो गए, तसव्वुरात और फैंटेसी की दुनिया में खो गए और आप सिर्फ ड्रीमर हो गए, आप डूअर नहीं रहे। अक्सर आप सबसे कहा जाता है कि ख्वाब देखो, बहुत सारे देखो, बड़े बड़े देखो, कोई पैसे नहीं लगते। ऐसा नहीं है। आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को अपने जहन पर हावी करते हैं उतना ही आपका कॉग्निटिव लोड बढ़ता जाता है। बहुत ज़्यादा ख्वाब देखने के और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब देखने के बाकायदा पैसे लगता है। पैसे क्या होते हैं? वो आपकी एनर्जी ज़ाया होती है, आपका ब्रेन एनर्जी ज़ाया करता है, वो आपको पैरालाइज कर देता है। तो पैसे ही लगे ना भाई, फ्री में थोड़ी हो रहा है। अब जब आप पैरालाइज हो गए हैं इतने सारे आइडियाज़ के घेरे में, तो फिर आपको एंजाइटी होती है जब भी आप एक्शन लेने का सोचते हैं। जब एंजाइटी होती है तो वो फीलिंग इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है कि आप कहते हैं छोड़ो यार, मैं सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं नेटफ्लिक्स देख लूँगा या फिल्में देख लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मुझे इस अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागना है। लेकिन वो जो आपकी ख्वाहिशात है, वो जो आपके ख्वाब हैं, वो जो आपकी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम मोटिवेशन है, वो वही अपनी जगह कायम है, वो वही पैरालाइज हुई पड़ी हुई है। अब बात ये है कि इन नामुकम्मल कर्मा से निमटना कैसे है, जो इतने नामुकम्मल आपके टास्क, इतना बड़ा जो कॉग्निटिव लोड है आपका, इसको हल्का कैसे करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिस बताऊंगी। ये प्रैक्टिस आप अपने घर पर कर सकते हैं। आपके पास एक पेज होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। आपने 2 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम वो होगा जिसमें आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आप नहीं कर सकते, जो आपके ख्वाब हैं, ख्वाहिशात हैं, माजी में भी थी, अधूरी रह गई, अभी भी है और आपको पता है कि कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि आपने एक आइडिया अपने जहन में बना लिया है और इमोशनली आप अटैच हो गए उसके साथ, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। आपको पता है आप नहीं कर सकते, आपको पता है कि आपसे अब वो नहीं हो पाएगा, या आपकी उम्र चली गई है, या फिर वो मौका चला गया है, या फिर वो आपकी सकत नहीं रही, लेकिन आप उसके साथ इमोशनली अटैच है और आप उसे जाने ही नहीं दे रहे। आपने उस कॉलम में वो तमाम तर जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके विशेज़ हैं, जो आपके काम हैं, वो सब लिखने हैं आपने। इसमें ये भी शामिल है कि आपने किसी से माफ़ी मांगी थी, नहीं मांगी, आपने किसी को बुरा कहा था, फिर आपने अपोलोजाइज नहीं किया, या फिर किसी भी चीज़ का इजहार आपको करना था लेकिन आप नहीं कर सके, आपने किसी से वादा किया था, कमिटमेंट की थी, पर आपने वो पूरी नहीं की।
आपने किसी को कहा था कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, लेकिन आपने कॉल नहीं की। किसी को बर्थडे विश करना था, आप भूल गए, आप नहीं कर पाए, और वो बंदा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी आप उससे नजर चुरा रहे हैं और बात नहीं कर पा रहे। वो तमाम तर चीजें आपने उस लिस्ट में लिखनी है। दूसरा कॉलम जो आपने बनाना है वो आपने उन चीजों का बनाना है जिसमें वो तमाम तर टास्क, आइडियाज और वो तमाम तर माफिया, इजहार, वो सब चीजें होंगी जो आप कर सकते हैं। कि वो जो बर्थडे विश है वो आप अभी बिलेटेड बर्थडे विश कर सकते हैं। वो जो आपका एक टास्क है, वो काम है, वो अभी भी हो सकता है, उस पर अभी भी आप अमल पैरा हो सकते हैं। तो आपने उस लिस्ट में वो सारी चीजें लिखनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो वाले काम जो आप नहीं कर सकते, जो बहुत देर हो चुकी है या फिर आपकी इतनी सकत नहीं है, आपने उस पर खींचनी है लकीरें। जी हाँ, बाकायदा आपने उनको कैंसिल करना है। आप यकीन माने ये थेरेपी है। आप जब उन्हें कैंसिल करेंगे, उन्हें काटेंगे और अपने आप से कहेंगे कि देखो यार, ये तुम नहीं कर सकते, अब तुम इस आइडिया, इस ख्वाहिश, इस जो भी रिग्रेट है, अफसोस है, व्हाटएवर जो भी है, इसको छोड़ दो, अब ये सही नहीं हो सकता। तो फिर आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा। आपका जो कॉग्निटिव लोड है वो कम हो जाएगा। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो ट्रैक रखे हुए जो बार बार आपको तंग करता है कि तुमने माफी नहीं मांगी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, उसकी आवाज धीमी हो जाएगी, वो चुप हो जाएगा, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला टास्क अब खत्म हो गया, ये हम नहीं करेंगे। और जो दूसरी लिस्ट है उस पर वही चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और उन पे आपने टिक लगाना है, क्या यार ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी लिस्ट को भी बहुत कम रखना है। जितनी कम चीजें, जितने कम टास्क, जितना कम लोड, उतना ही बेहतर तौर पर आप परफॉर्म कर पाएंगे। ज्यादा ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो, आपको पैरालाइज कर देता है, आपका कॉग्निटिव लोड बढ़ाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा लोडेड कर देता है। टास्क की ट्रैकिंग के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड सारा दिन ट्रैकिंग ही कर रहा होता है, उसके पास और कोई काम ही नहीं होता। फिर मिसाल के तौर पर वीडियोस पे वीडियोस देखे जाना, ठीक है, आप सोशल एंजाइटी पर वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है, लेकिन वो तारीख आ ही नहीं रही, आपकी एंजाइटी खत्म ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उस एंजाइटी के लिए आपको, जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे काम करने हैं जो आपने पेंडिंग पर डाले हुए हैं, कुछ ऐसे सोशल गैदरिंग्स में जाना है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, तो आपने उसे अपनी लिस्ट में शामिल करना और जाना है। आपने शो अप होना है, आपने उन लोगों से मिलना है, तो तभी आपकी एंजाइटी कम होगी, वरना वीडियोस पे वीडियोस देखने से तो कुछ भी नहीं होगा। अब बात यह है कि जब आप लकीरें खींचेंगे और अपने उन ख्वाबों को, या वो जो आपकी अधूरी मोहब्बत है उसको, या फिर जो भी अफसोस है, व्हाटएवर जो भी है, जब आप उसको लेट गो करेंगे ना, जब आप उस पर क्रॉस लगाएंगे, तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, आपको रंज होगा। कुछ लोग तो इतने ज्यादा इमोशनली अटैच होंगे, उन्हें रोना भी आएगा कि क्या मैं अपने इस आइडिया को छोड़ रहा हूँ, मैं इसे जाने दे रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आज भी इसको पकड़ के बैठा हूँ कि नहीं, कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा कि शायद मैं ये कर लूंगा, लेकिन उससे अपनी जान छुड़ाएं और अपने दिमाग को हल्का करें। रोना आता है, रोएं, रंज होता है, रंज करें, दुख होता है, दुख करें, लेकिन इस हकीकत को एक्सेप्ट करें कि वो चीज़ जा चुकी है, या फिर वो काम, वो ख्वाब आपका पूरा नहीं हो सकता, वो ख्वाहिश अधूरी थी, है और रहेगी। और उस अधूरेपन को कैंसिल करके, उस पर लकीर खींच के, फुल ज़बरदस्त जोरदार लकीर खींचे उस पर और उसको जाने दें अपनी ज़िंदगी से। जब आप दूसरी वाली लिस्ट में टास्क और भी कम कर देंगे और जब आप अपने टास्क पर रोजाना थोड़ा सा टाइम भी देंगे ना, बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स, तो आपको मोमेंटम मिलेगा। जब मोमेंटम मिलेगा यानी कि रफ्तार मिलेगी और थोड़े थोड़े से रिजल्ट्स आएंगे, तो आपके ब्रेन को मुस्बत डाटा मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जब ब्रेन को पॉजिटिव यानी कि मुस्बत इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या करता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो सीना चौड़ा कर देता है कि हाँ भाई, मैं तो उस्ताद हो गया, मैं कर सकता हूँ। तो आपको देखिए, पूरा एक प्रोसेस है, ब्रेन प्रोसेस के जरिए काम करता है। ये इसी तरह से जो है ना, वो ऐसा नहीं कि तुम कर दिखाओगे, तुम कर लो, तुम सुस्त हो, ऐसा नहीं होता। आप अगर कहीं स्टक हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज है जो प्रोसेस नहीं हुई है, कोई स्टेप है जो अधूरा है, उसे मुकम्मल करना है ताकि आपका ब्रेन आगे मूव हो सके। मेरी इस वीडियो की सबसे बेहतरीन मिसाल अमेरिका में एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ठीक है, और वो होता है 12 स्टेप प्रोग्राम, यानी कि 12 कदम का प्रोग्राम। ये वो चलने वाले कदम नहीं है, वो डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो उसमें एक स्टेप ऐसा होता है कि जिसमें जो नशे, शराब के नशे में मुब्तला जो लोग होते हैं, जब वो अपने आप को हील कर रहे होते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि एक स्टेप ऐसा आता है कि उसमें उनसे ये तकाजा किया जाता है कि अब तुम जाओ,
और नशे में तुमने जिन जिन लोगों को तकलीफ पहुंचाई या किसी को बुरा कहा या जो काम तुम्हारे अधूरे हैं वो सब करके आओ। जब तक वो काम मुकम्मल नहीं करोगे तो हम आगे स्टेप पर नहीं जाएंगे। तो AA यानी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक स्टेप होता है जिसमें आपको तमाम जो आपके इनकम्प्लीट कर्मा है आपको उन्हें मुकम्मल करना होता है। जब आप उसे मुकम्मल करते हैं तो आप हीलिंग का एक स्टेप आगे चले जाते हैं, एक और स्टेप आप ले लेते हैं। तो ये जो 12 स्टेप्स बनाए हैं इस प्रोग्राम में AA वालों ने, तो उसका मकसद यही है कि जो ब्रेन है वो दरअसल स्टेप्स पर चलता है, वो पूरे प्रोसेस पे चलता है। वो मेरे बोलने पे कि हाँ भाई सब हो जाएगा, कर दिखाओ, कर लोगे, इस पे नहीं चलता। ठीक है, तो समझें, अपने ब्रेन को समझें, अपने आप को समझें, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टक हैं, आपको और क्या कुछ प्रोसेस करना है अपनी जिंदगी में। ये जो लिस्ट वाला तजुर्बा है ना, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, ये थेरेपी है। मुझे अच्छे से याद है मेरे बहुत से ऐसे कर्मा थे जो अधूरे थे और वो उनके साथ मैं इमोशनली बहुत अटैच थी। तो उनको क्रॉस करते हुए उन पर वो लकीर खींचते हुए मैं बहुत दुखी भी हुई, लेकिन मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अब बस बहुत हो गया, अब इनके साथ जुड़े रहने का या चुपके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं खुद भी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे आइडियाज़ होने की वजह से मैं अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती थी। मोटिवेशन बहुत थी लेकिन एक्शन नहीं था, तो उसकी दरअसल यही वजह थी। आज मेरी लिस्ट में 2-3 चीज़ें होती हैं सिर्फ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन इतना है कि वो जो 2-3 चीज़ें हैं वो मैं कर लेती हूँ किसी न किसी तरीके से। और जब से मैं 2-3 चीज़ें अपनी लिस्ट में लेकर आई हूँ और मैं उन पर स्लोली काम कर रही हूँ, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। मुझे मेरे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो वो जो एक लालच है, वो जो एक स्लोगन है कि तुम सब कर सकते हो, बड़ा सोचो, बड़ा ख्वाब देखो, बहुत सारे ख्वाब देखो, पैसे नहीं लग रहे तो पैसे लग रहे हैं, आपकी एनर्जी लग रही है। कोशिश करें, सिंपल करें चीज़ों को, कम चीज़ें अपने लिस्ट में रखें और कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ाना छोटा सा स्टेप भी सही लेकिन ज़रूर लिया करें। और ये जो मैंने आपको 2 कॉलम बताया ना बनाना, हो सकता है आपको ज़िंदगी में कई बार बनाना पड़ जाए। जितनी बार बनाना है बनाएं, कोई कैद नहीं है इसकी। जब आपको चीज़ों को लेट गो करना है, उन्हें अपनी लिस्ट से निकालें और वही चीज़ें अपनी लिस्ट में रखें जो ज़रूरी हैं, जो आप कर सकते हैं, और कम से कम, बहुत कम। और जो भी ख्वाहिश दिल में रखें उससे पहले 1000 बार सोचें कि क्या ये ख्वाहिश आप पूरी कर भी सकते हैं या नहीं। किसी और के जान से में ना आए, क्योंकि आपका ब्रेन जब एक बार उसको आप ऑर्डर दे देते हैं तो फिर वो समझ जाता है कि हाँ ये विश है, ये पूरी होनी है। तो वो ट्रैक रखता है और वो आपको बार बार तंग करता है, और इससे आपका जो कॉग्निटिव लोड है वो बढ़ता है, आप पैरालाइज हो जाते हैं, आप स्टक हो जाते हैं, आपसे काम नहीं होता। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके बहुत सारे इनकम्प्लीट कर्मा है, बहुत सारे अधूरे काम, अधूरे ख्वाब, अधूरे आइडियाज, बहुत सारी मोटिवेशन जिसके बोझ तले आप दबे हुए हैं लेकिन आपसे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर ऐसा तो कमेंट करके बताइए और एक दूसरे को भी वैलिडेट कीजिए कमेंट में, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं और इस सीखने के सफर पर हम सब रवाना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।